डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक कर दिया गया। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर की गई। डेरा इस्माइल खान में ये कार्रवाई 26 नवंबर को की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, खारजियों को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। अमन दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजिमीन थे। अमेरिका ने अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरख्वास्तों पर मजीद काम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का भी हुक्म। ये फैसले व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग के बाद किए गए। फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 एहलकार जख्मी हो गए थे। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम किया है। वो 2021 में अमरीका आया था। अमरीकी सदर ने वाक़ई को दहशतगर्दी करार देते हुए वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई पाकिस्तानी तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। बानी पीटीआई के पास 6 बड़ी बैरक्स हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। तलाल चौधरी ने कहा कि सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी हुई है। ये ड्रामा लगाने के लिए जेल के सामने बैठ जाते हैं। ज़िमनी इंतखाब हार गए, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर रहनुमाओं के हमरा धरना दे दिया। कहा कि जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी वो यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। अडयाला रोड पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के धरने के मकाम पर गैस पाइपलाइन फट गई। पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ को आगाह किया कि गैस लीकेज से नुकसान हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उनके पास एक आखिरी रास्ता भी है, इस पर गौर किया जा रहा है। धरने में आना चाहते थे लेकिन बानी पीटीआई की बहनों ने मना किया। ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। पंजाब की आवाम ने वोट ना देकर बानी पीटीआई से इज़हार यकजहती किया। एनएफसी इजलास में सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई सेहतमंद हैं। बुशरा बीवी भी ठीक हैं। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी अमरीका में हो या कहीं भी काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। जो वज़ीर आला या हुकूमती अहदेदार कहते हैं जलसा करो, घेराव करो, दंगा फसाद करो, न जाने उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है। उनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तंज। लाहौर में खुसूसी तलबा से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। पंजाब हुकूमत को हर बच्चे और बड़े की फ़िक्र है। रोटी और सब्ज़ी की क्या कीमत है इसकी भी फ़िक्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह आवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। कहा, NFC इजलास में ज़म अजला के फंड्स सूबे को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में सुहेल आफरीदी का पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF रिपोर्ट में कुछ तशख़ीस किया गया है, कुछ खला की निशानदही की गई है। IMF की इन तमाम निकात को हल किया जाएगा। IMF की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF की जानिब से निकात हैं जो हल तलब हैं।
उन पर काम करेंगे। IMF का बोर्ड इजलास होने जा रहा है, इसके फैसलों से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह IMF के साथ मुआहिदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है। अवलीन तरजीह मुल्क की तरक्की है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसला करना होगा कि अवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासी महाजराई के इसी दायरे में घूमा जाए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया बानी PTI से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चला रहा है। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बानी PTI को किसी और जेल में मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ नहीं। जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे करवाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर सिंध की तैनाती से मुताल्लिक मुशावरत हुई है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मनामा में कारोबारी अफराद से खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान माशी इस्लाहात के जरिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। IT, ज़राअत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड माहिदा हतमी मराहिल में है। ये माहिदा बहरीन समेत दीगर GCC ममालिक से तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटेजिक महल वकू है। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई देरपा और बामायनी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की सेहत के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। अपोजिशन ने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली नहीं लगाई ताकि आगे बढ़ा जा सके। ऐसे रवैये की वजह से इस ऐवान में कैसे बैठ सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम कहते हैं कि 25 करोड़ अवाम के मुंतखब पार्लियामान ही फैसला करे। असद कैसर का कहना था तमाम सियासी जमातों से कहते हैं अपनी अना से बाहर निकलें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी। PTI ने ज़िमनी इंतख़ाबात का बॉयकॉट किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक़ नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि धांधली का शोर करने वालों से पूछते हैं कि उनके लीगल कागज़ कहाँ हैं, ट्रिब्यूनल के लिए कितने केस तैयार किए हैं। जब अदालतें उनसे सबूत मांगती हैं तो ये तारीखें मांगते हैं। अपनी सियासी गलती को छिपाने के लिए इल्ज़ाम लगाना काबिल मज़म्मत है। इनके हर कौल व फ़ेल में तज़ाद है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इदारों को निशाना बनाया जाता है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई मुहिम काबिल मज़म्मत है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल टच के ज़रिए स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लॉट निकलने पर फ़ोन करके लोगों को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना था कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 रुपए माहाना की आसान किस्त में अदा करना है। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के साथ सिंध के हवाले से बयान पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा ने कभी दरियाए सिंध का पानी नहीं पिया, इसलिए उनका दिमाग ख़राब है। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाले वज़ीर दिफा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के बराबर है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हमने भारत के साथ क्या किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान शर्मंगेज़ी और इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं।
نیشنل کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ پی ٹی وی، جیو اسپورٹس اور مائیکو نے 2027 تک پاکستان میں دکھائے جانے والے تمام آئی سی سی ایونٹس کے نشریاتی اور ڈیجیٹل حقوق حاصل کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں ہونے والے نئے معاہدے کے تحت جیو سپر اور مائیکو نے شراکت کے ساتھ ٹیلی ویژن کے نشریاتی حقوق حاصل کیے ہیں، جبکہ مائیکو نے ڈیجیٹل حقوق حاصل کیے ہیں۔ ان حقوق کی مدت میں آئی سی سی کے عالمی ایونٹس کا ایک بھرپور اور ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو شامل ہے۔ معاہدے کے تحت آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ 2026، آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2027، آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل، آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 اور دیگر ایونٹس نشر کیے جائیں گے۔ آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ معاہدہ پاکستان میں کرکٹ کی ترقی کا دلچسپ دور ثابت ہوگا۔ پی ٹی وی اسپورٹس کی ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر عالیہ رشید نے اس معاہدے کو بڑا سنگ میل قرار۔ سری لنکا نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے شکست دے کر ٹرائی نیشن T20 سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 184 رنز بنائے۔ کامل مشارہ نے 76 رنز بنائے۔ پاکستان ٹیم 7 وکٹ پر 178 رنز بنا سکی۔ کپتان سلمان علی آغا 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دشمانتھا چمیرا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 3 ملکی سیریز کا فائنل ہفتے کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایک مکمل، بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے ایک عملی ضرورت ہے۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب۔ کہا، ہمارے ارد گرد کی دنیا ایک ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی سے ہمارے اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں استعمال موٹر سائیکل راولپنڈی سے چوری کی گئی۔ ایف آئی آر متعلقہ تھانے میں درج تھی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور پر حملے کی تحقیقات جاری۔ کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ خودکش دھماکے کے بعد پشاور میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون کی اہم انٹری پوائنٹس اور شاہراہوں پر ناکہ بندیوں کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ دہشت گردی قرار۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔ بارودی مواد 1.5 کلو گرام وزنی تھا۔ پولیس نے پھٹنے والی گیس پائپ لائن کے مقام کا معائنہ بھی کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان ایک آئی ای ڈی پائپ لائن کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے۔ چھوڑا گیا 1.5 کلو گرام بارودی مواد بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ صوبے کے 3 اضلاع میں گیس کی فراہمی معطل ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار اور وکلاء بار لاہور بار ایسوسی ایشن کے جنرل ہاؤس اجلاس۔ بعد میں وکلاء نے ایوان عدل سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسبانہ کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم عوام کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طبقے کے لیے کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں بھی ضلع کچہری سے وکلاء نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ پاکستان بزنس کونسل کی چیئرپرسن ڈاکٹر زیلف منیر نے کہا ہے کہ معاشی ترقی ٹیکس اصلاحات کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں منعقدہ ڈائیلاگ آن دی اکانومی 2025 کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا معاشی مستقبل استحکام، اصلاحات اور ذمہ دارانہ شراکت پر منحصر ہے۔ کوئی بھی ادارہ اکیلا ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کے لیے معیشت کی دستاویزی شکل بہت ضروری ہے۔ 2 روزہ ڈائیلاگ میں پاکستان کے سرمایہ کاری، ماحول، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں اصلاحات، نجکاری، ادارہ جاتی بہتری اور ٹیکس انتظامیہ کی جدید سازی پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان بزنس کونسل نے نجی شعبے کے ساتھ تعمیری شراکت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ تقریب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب، دیگر وفاقی وزراء اور نیشنل کوارڈینیٹر SIFC لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے بھی شرکت کی۔ سینٹ میں ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل کثرت رائے سے منظور۔ بل سینیٹر شہری رحمان نے پیش کیا۔ پی ٹی آئی اور JUIF نے بل کی مخالفت کی۔ آصف بھٹو زرداری سے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ خواتین کو بااختیار بنانے، تعلیم، صحت عامہ اور بچوں کے حقوق کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
जमात इस्लामी का पंजाब में लाए गए बल्दियाती निज़ाम के कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि 7 दिसंबर को सूबे भर में एहतजाज होगा। एहतजाज से बदल दो निज़ाम, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा। धरने होंगे, असम्बलियों का घेराव किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक में रेफरेंडम भी होगा। मकामी हुकूमतों के काले कानून के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान में रिसर्च की तरफ काफ़ी कम तवज्जो है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि सब मिलकर तालीम की तरफ तवज्जो देंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े तकरीबन रोक दिए। सिर्फ सरकारी और सिफारती पासपोर्ट के हामिल पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किया जाएगा। सेनेट में वजारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुले निज़ाम से फ़ायदा उठाकर जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया उनमें बड़ी तादाद उन अफगान शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो इसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रुमैसी ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी। भारतीय वफ़द ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्ज़ियाकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। पाकिस्तान ने दलील, मकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारतीय वफ़द की अदम शिरकत उनके अपने अवाम के सामने भी सवालिया निशान बन गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमज़ोरी बेनकाब हो गई। भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ़द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। भारतीय मुकर्रिरीन ने मुमकिना शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूताज कर दिया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गीदड़ भभकी करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर कब्जे की धमकी पर पाकिस्तान को पाक फौज में सिखों की भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। सिख रजाकारों के तौर पर खुसूसी फहरिस्त और एक सिख दिफाई यूनिट बनाई जाए जिसकी तैनाती खास तौर पर सिंध में की जाए। पाकिस्तान इंदराज का प्रोटोकॉल जारी करे तो दुनिया भर के हज़ारों सिख शामिल होने को तैयार हैं। भारतीय फौज में शामिल सिख फौजी भारत का साथ देने से इनकार कर दें। आलमी कवानीन में फौज को हक है कि वो अपने ज़मीर की बिना पर किसी जंग में जाने से इनकार कर सकता है। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग से अमवात की तादाद 65 हो गई। फायर सर्विस हुकाम के मुताबिक 51 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 4 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 70 जख्मी। आग बुझाने के दौरान 10 फायर फाइटर जख्मी हुए। 279 अफराद अब तक लापता हैं। माहिरीन के मुताबिक ये हांगकांग में गुज़श्ता 60 साल की बदतरीन आग थी। कराची में जारी IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और अमेरिका ने फाइनल 4 में जगह बना ली। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और अमेरिका जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान के बॉक्सर मोहम्मद वकास ने भी पहले राउंड में कामयाबी हासिल की। बॉक्सर्स और ऑफिशियल्स ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। मकामी बॉक्सरों का कहना है कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप से बॉक्सिंग को फरोग मिलेगा। जंग और जियो के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज पीस एंड पीसेस के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश में 19 मुल्की और 2 गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारे पेश किए गए। फोकस बांग्लादेश के उन्वान से फिल्म स्क्रीनिंग में फिल्म नोया मानूश पेश की गई। साउथ अफ्रीका का थिएटर प्ले डोंट शूट शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा।
سندھ کی ثقافت، تاریخ اور تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے 3 روزہ کرافٹ فیسٹیول کل سے فورٹ گرینڈ کراچی میں شروع ہوگا۔ فیسٹیول میں سندھی ثقافتی اشیاء کے اسٹالز، مختلف صوبوں کے خصوصی پویلین، ثقافتی جھومر، فوک میوزک اور دیگر لائیو پرفارمنسز ہوں گی۔ میوزیکل کانسرٹ میں صنم ماروی اور رجب فقیر سمیت مختلف فنکار پرفارم کریں گے۔ صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ کی شہریوں کو شرکت کی دعوت۔ کہا فیسٹیول سندھ کی شاندار روایت کا عکاس ہے، اس میں ملکی اور غیر ملکی مہمان شریک ہوں گے۔ اور پاکستان آئیڈل 2025 اپنے 11 راؤنڈ تک پہنچ گیا۔ ججز نے ملک بھر سے آئے ہزاروں امیدواروں میں سے ٹاپ 16 گلوکاروں کا انتخاب کر لیا۔ ابھرتے ہوئے گلوکاروں میں خانپور کی مہم طاہر بھی شامل۔ والد کے انتقال کے بعد ایم فل کی طالبہ مہم پر گھر کی ذمہ داری بھی ہے۔ مہم نے صوفیانہ گائیکی کو اپنا راستہ بنایا، اپنے فن سے آمدن بھی حاصل کی۔